हेलो गाइस। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लास्ट क्लास में अगर देखें क्या पढ़े थे, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे सेक्शन 1, मेरे ख्याल से यस, सेक्शन 181 हमने किया था, याद है आपको? ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं इधर साइड कर दूं कि तो सेक्शन 181 हमने पढ़ा था। ठीक है, 181 क्या बोलता है कि पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट का जो यूज़ होगा, किस तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत ही लिमिटेड यूज़ होगा। याद है आपको? चलिए एक बार ना अभी तक जो जो पढ़े हैं बस सेक्शन वाइज रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज इंपॉर्टेंट सेक्शन एक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। अगर आप देखेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है, देखिए हम पढ़ रहे थे, अगर आपको पता होगा, चैप्टर हम लोग, बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ तो राइटिंग भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। चैप्टर 13 याद है आपको? चैप्टर 13 हमारा चल रहा है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बताइए मुझे। हमने पढ़ा कि भैया कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बताइए। हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 173, याद है? सेक्शन 173 में था भैया इंफॉर्मेशन जो आपका दिया जाएगा, किस केस में? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेस में, याद आ रहा है? ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेक्शन 174, ये क्या था तो आपका? इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजिबल केसेस, non-cognizable cases and investigation of such cases and investigation of such cases। ठीक है, याद आ रहा है आपको? ठीक है, ये पढ़े थे। तो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजिबल केस का 173 था, इसको हम लोग प्यार से FIR भी बोलते हैं, याद है? फिर सेक्शन 175 पढ़े थे, पावर के बारे में, याद है? पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजिबल ऑफेंस। ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट भाई? टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजिबल केस। ठीक है, ठीक है सर, ये पढ़े 175। सेक्शन 176 में हमने फिर क्या पढ़ा? प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि भैया इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ऑकरेंस रिपोर्ट, कुछ याद आ रहा है? जी सर, ठीक है। फिर सेक्शन 177 हमने पढ़ा कि रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, रिपोर्ट किस तरीके से सबमिट किया जाएगा, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। ठीक है, ओके। फिर सेक्शन 178 में हमने पढ़ा कि इसमें पावर एक्चुअली मजिस्ट्रेट के बारे में दे दिया गया कि मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शन है जब उसके पास रिपोर्ट आ जाएगा तो। ठीक है, तो इसमें था पावर टू होल्ड, एक्चुअली ये मजिस्ट्रेट का पावर के बारे में बात करता है। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने का पावर, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है, ये 178 था। फिर सेक्शन 179, ठीक है, सेक्शन 180 और सेक्शन 181, याद है? मैं इसको क्या बोल रहा था? त्रिमूर्ति, याद है? क्या था ये हमारा? त्रिमूर्ति। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, मुझे मालूम नहीं कैसे लिखते हैं। ठीक है, त्रिमूर्ति। ये इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि 179 में पुलिस बुलाता है, याद है? जी सर। तो ये 179 क्या था कि पुलिस बुलाता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स, PO लिख देता हूँ, पुलिस ऑफिसर्स पावर, ठीक है, टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द विटनेस। ठीक है, अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस,
विटनेसेस का अटेंडेंस बुला सकता है, खाली विटनेस लिखा हुआ है लेकिन अंदर जाएंगे तो सारा चीज़ें सभी को बुला सकता है, ठीक है। तो 179 में पुलिस बुलाता है, ओके। 180 में पूछताछ करता है, 180 का स्टेटमेंट याद आ रहा है? जी सर। देखो ये क्या था, ये एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं बस। ये क्या था? पुलिस बुलाता है, पुलिस बुलाता है। 179 में पुलिस बुला रहा था, 180 में क्या कर रहा था? 180 का स्टेटमेंट हम कैसे याद करें? 180 का सेक्शन 180 का पुलिस स्टेटमेंट, क्या 180 का पुलिस स्टेटमेंट भी याद कर सकते हो, क्योंकि पुलिस पूछताछ करता है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, याद है? तो इसमें क्या था? 180 का था तुम्हारा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस। इसमें एग्जामिनेशन करता है, क्या करता है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। पुलिस क्या कर रहा है? विटनेस लोग को एग्जामिनेशन कर रहा है। 181 में फिर क्या था? स्टेटमेंट्स टू द पुलिस, उसका यूज़ के बारे में, पुलिस को जो स्टेटमेंट दिए हैं उसका क्या यूज़ है। स्टेटमेंट्स टू द पुलिस एंड यूज़ देयर ऑफ, याद है? यूज़ देयर ऑफ, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं, मतलब किस तरीके से यूज़ के बारे में था, पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट का यूज़ के बारे में था। यानी स्टेटमेंट टू द पुलिस, ये कौन सा स्टेटमेंट का बात करें? यानी सेक्शन 180 में आपने जो स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, तो पुलिस उस स्टेटमेंट का यूज़, उस स्टेटमेंट का यूज़ कितना हो सकता है, क्या यूज़ है उस स्टेटमेंट का, उसके बारे में दिया गया 181 में, ठीक है। अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 179, 180 और 181 बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करना है? 179 का, 179 में पुलिस बुलाता है, 180 का पुलिस स्टेटमेंट, पुलिस इसमें पूछताछ करता है और रिकॉर्ड करता है। ऑरली पूछताछ कर सकता है या फिर रिकॉर्ड कर सकता है। जब राइटिंग में अगर रिकॉर्ड किया, जो भी स्टेटमेंट्स पुलिस को दिया गया अगर वो राइटिंग में रिकॉर्ड किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हर एक बंदे का स्टेटमेंट को अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, याद है? 181 में हम पढ़े कि भैया पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका यूज़ क्या है, उसका बहुत ही लिमिटेड पर्पस यूज़ है, याद है? सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 148 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, याद आ रहा है? जब भी विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आएगा तो उसको डिफेंस यूज़ कर सकता है और प्रोसिक्यूशन भी उसको क्या कर सकता है? बोल रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन भी उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, याद है? ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन का नाम है 183। क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन 183 पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सर 182 कहाँ गया? इसका बस हेडिंग आपको पढ़ना है, इसमें कुछ है नहीं पढ़ाने लायक। 182 में बस बोला गया है कि भैया पुलिस वाले जब भी पूछताछ करेंगे कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं करेंगे, ठीक है। नो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, नो आईटीपी टू बी ऑफर्ड, ठीक है, बाय द पुलिस ऑफिसर। समझ में आ रहा है? तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करेंगे कौन? पुलिस ऑफिसर जब भी पूछताछ करेंगे तो उस समय ना ही उनको कोई इंड्यूसमेंट देंगे कि भैया जल्दी बता दो तुमको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, नहीं डराएंगे तुम फंस जाओगे जल्दी बता दो, तुम थे ना वहाँ पर, तुम ही ने किया है ना, ठीक है। प्रॉमिस नहीं करेंगे, झूठा प्रॉमिस ये सब नहीं करेंगे पूछताछ करते वक्त, समझ में आ रहा है? तो ये बस हेडिंग याद कर लो, ओके। ये आपका उसके साथ समान है। जब आप भारतीय सेक्शन 22 पढ़ोगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये वही चीज़ है। अच्छा, अब सेक्शन 183 में जाते हैं। 183 बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, जितना लगा लो वेरी उतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सेक्शन 183। तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और मैं अभी देखो बता रहा हूँ, मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं थोड़ा पहले क्या करता हूँ ना, बेस बिल्ड करता हूँ, ठीक है, बेस बिल्ड करता हूँ, मतलब आपका कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड करूँगा, उसके बाद मैं ले जाऊँगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो क्लास देख रहा है उसको पता होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 183 स्टार्ट करेंगे। नाम इसका है, आइए लिख लेते हैं, यहीं पर लिख दूँ? नहीं, नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है, नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है भाई।
तो इसको इधर मिटा के नीचे लिखते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट पेज आ जाओ भाई। चलो एडजस्ट हो गया। लिखो सेक्शन 183, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, ठीक है। नाम लिखो, हेडिंग लिखो, इसका है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस। क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर, समझ में आ रहा है। ये हेडिंग है 183 का। हेडिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले मेरा बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ लिखना भी नहीं, पहले समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मेरा बात समझिए। होता क्या है कि आपको पता है कि जो बंदा होता क्या है ना, स्टेटमेंट जो दिया जाता है, जो स्टेटमेंट आप देते हो, स्टेटमेंट आप देते हो किसको? स्टेटमेंट आप जो देते हो, इसको हटाओ। स्टेटमेंट गिवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, आप स्टेटमेंट जो देते हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को देते हो। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को देते हो। हाँ, पुलिस ऑफिसर को देते हो। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को जो स्टेटमेंट्स आप देते हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इसका कोई यूज़ है क्या? इसका एविडेंसरी वैल्यू क्या है? ज़ीरो। इसका एविडेंसरी वैल्यू क्या है? ज़ीरो। समझ रहे हो मेरा बात? ठीक है, समझो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भैया, मैं सब लिखवाऊँगा, पहले मेरा बात ध्यान से सुनो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाला जब भी पूछताछ किया, लोगों से पूछताछ किया, तो जब लोगों ने अपना बात उनको बताया, कोई एक्यूज्ड भी हो सकता है, उसमें विक्टिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, विटनेस हो सकता है, तो जो भी बंदा अपना बात बताया, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया पुलिस को, ठीक है, तो वो पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको क्या वो फ्यूचर में एज एन एविडेंस यूज़ कर सकता है क्या? उसका वैल्यू क्या है? एविडेंस वैल्यू ज़ीरो है भाई, कुछ भी नहीं है। कहाँ पता चला ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी हम सेक्शन 180, देखो 180 में हमने क्या पढ़ा कि भैया कि पुलिस, आप वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे जो आपको फंसा सकता है। ठीक है, याद है? आप वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे जो फंसा सकता है। 181 में क्या पढ़े कि भैया अगर 180 में पुलिस आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है तो आपका उसमें साइन नहीं लेगा। अगर ले भी लिया तो उसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ लिमिटेड पर्पस यूज़ है। याद आ रहा है? ठीक है सर। तो उसमें क्या हम पढ़े कि सेक्शन 180 में बोला गया, सेक्शन 181 में क्या बोला गया कि अगर पुलिस, देखो ये जो स्टेटमेंट आप पुलिस को देते हो, गिवन इफ़ द स्टेटमेंट गिवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ये स्टेटमेंट आप कहाँ पर दे रहे थे? सेक्शन 180 में दे रहे थे। याद आ रहा है? देखो ये आप किस में दे रहे थे? सेक्शन 180 में आप पुलिस को क्या दे रहे थे? स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और पुलिस को जो स्टेटमेंट दे रहे थे सेक्शन 180 में, उसका यूज़ कहाँ बताया गया? सेक्शन 181 में कि भैया लिमिटेड पर्पस यूज़ हो सकता है, सिर्फ क्या करने के लिए? सेक्शन 181 में क्या बताया गया? सेक्शन 181 में बताया गया है कि लिमिटेड यूज़ है, बस लिमिटेड यूज़ है, लिमिटेड यूज़ ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन अंडर सेक्शन 180। याद आ रहा है? तो सेक्शन 181 में क्या बोला गया? आप जो सेक्शन 180 में पुलिस वाले जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं उसका बहुत ही लिमिटेड पर्पस यूज़ है। ठीक है, तो समझो, मेरा बात समझो। हुआ क्या कि पुलिस वाले बेचारे देखो हम लोग हमेशा उसको नेगेटिव वे में देखते हैं कि
कोई भी बंदा, मान लो पुलिस वाला क्या किया है, कोई केस रजिस्टर हुआ, ठीक है, और पुलिस वाला क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कोई बंदा जो कन्फेस करना चाहता है, अपना जुर्म को कन्फेस करना चाहता है कि हाँ मैंने ही किया था, मैं ही चोर हूँ, मैंने ही उसका लैपटॉप चुराया था, मैं ही फ़ोन चुराया था, मैं ही कत्ल किया हूँ, अगर वो कह देता है और पुलिस वाला उसको रिकॉर्ड कर देता है, तो भैया सेक्शन 181 तो उसको क्या कर देगा, वो जो स्टेटमेंट है सेक्शन 181 से वो हिट कर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हो? बहुत ही लिमिटेड पर्पस यूज़ है। दूसरी बात, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब आप पढ़ोगे सेक्शन 23 बोलता है कि पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है। जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का हुआ करता था 25। मेरा बात समझो, तो हर तरफ से पुलिस वाले को तो आप मार दे रहे हो, मेरा बात समझो, ठीक है। मतलब क्या, अगर पुलिस वाला किसी से, मान लो ये है पुलिस वाला, मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं अभी तक एक क्लास में 3-4 क्लास लगेगा, मेरा बात ध्यान से सुनो। ये है पुलिस ऑफिसर, ये क्या किया, बहुत सारे बंदों से पूछताछ किया, ठीक है। ये है एक्यूज्ड, ये है विक्टिम, ये है विटनेस, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ये लोग अपना बात बताएं, ठीक है। ये जब बात बताया, पुलिस वाला क्या किया, उसका रिकॉर्ड कर लिया स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पुलिस वाला भले ही इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है इसका बहुत ही एविडेंसरी वैल्यू बहुत ही मतलब कम है, मतलब ये बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए, वो भी कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए। याद आ रहा है? यानी अगर मान लो यहाँ पर जो एक्यूज्ड बंदा है, ये जो एक्यूज्ड है, पुलिस ऑफिसर वो कह देता है कि आई हैव किल्ड मिस्टर ए को मैंने मारा, अगर बोल दिया और इसमें साइन भी कर दिया, ठीक है, तो क्या ए के अगेंस्ट में ये स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं? मुझे बताओ। तो भैया नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है सेक्शन 23 वो डायरेक्टली मना करता है, ये जो स्टेटमेंट है हिट कर जाएगा सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। मतलब यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये बोला गया है कि कोई भी बंदा पुलिस के सामने कुछ भी कन्फेस करता है तो उसका वैल्यू ज़ीरो है। ओ माय गॉड। इसके अलावा आर्टिकल आपका 20 का क्लॉज 3 क्या बोलता है कि कोई भी बंदा अपने अगेंस्ट में कन्फेशन कर ही नहीं सकता, मतलब विटनेस बन ही नहीं सकता। ले भाई, ये क्या मुसीबत हो गया, समझ रहे हैं? तो पुलिस को तो पुलिस का रास्ता हर जगह से तो बंद कर दिया गया है। मतलब समझो, ये एक्यूज्ड है, बोल रहा है कि मैं मारा हूँ, पुलिस बोला ठीक है साइन मार। लॉ कहता है भैया नहीं मानेंगे, जाओ, हम नहीं मानेंगे कि ए ने मर्डर किया है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का तुम्हारा सेक्शन 23 मना करता है। यहाँ तक कि आर्टिकल 20 का 3 भी बोलता है कि एक बंदा अपने अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। फिर सेक्शन 181 का बार लग जाता है कि भैया ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हो बहुत ही लिमिटेड पर्पस यूज़ है, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो समझ रहे हो, हर तरफ से पुलिस वाला तो फंस जा रहा है। मतलब कोई भी जेन्युइन बंदा भी अगर उसके पास जाके अगर कुछ जुर्म कबूल करेगा कि हाँ मैंने ही किया हूँ, मैं ही मर्डर किया हूँ, मैं ही चोरी किया हूँ, तो उस केस में तो भैया पुलिस वाला के पास तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? अगर कोई जेन्युइन बंदा कह रहा है कोई चीज़ कि मैं ही मर्डर किया हूँ, मैं ही चोर हूँ, मैं ही लैपटॉप चुराया हूँ, खुद कह भी रहा है और पुलिस वाला उसको रिकॉर्ड भी कर लेता है, तो उस केस में तो उसका वैल्यू ज़ीरो होगा। लॉ कहता है कि नहीं मानेंगे, ठीक है। वरना होगा क्या, पुलिस वाले हर किसी को मारपीट करके उगलवा लेंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए कानून ऐसा बना गया है। लेकिन मेरा बात समझो, जब कोई जेन्युइन बंदा अगर कुछ एडमिट करना चाहता है, कन्फेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए सेक्शन 183 लाया गया। समझो, सेक्शन 183 इसीलिए लाया गया कि भैया ठीक है तुम कन्फेस करना चाहते हो ना, ठीक है, पुलिस के सामने दिक्कत है ना, तो पुलिस के सामने मत करो, आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। ओ माय गॉड, समझे? मतलब क्या, यहाँ पर ये जो पुलिस वाला है इसको बोलेगा, मेरा बात समझो, यहाँ पर जो ये जो पुलिस वाला है, देखो यहाँ पर फिर से मैं बता दूँ, इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा। देखो मैं सारा चीज़ लिखवाऊँगा, आपको डरने का यहाँ पर ये ड्राइंग कुछ नहीं बनाओ, मैं सारा चीज़ पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखाऊँगा। मेरा बात समझो मैं क्या बोलता हूँ। ये जो पुलिस वाला है यहाँ पर जब इसको बोला
तू ही मर्डर किया? ये बोला यस आई किल्ड मिस्टर ए। ठीक है, बोला मैं मिस्टर ए को मारा, सारा चीज़ बताया, मोटिव क्या था मारने का, सारा कुछ बताया, इसमें साइन भी मार दिया। लेकिन इसका वैल्यू तो 0 है। तो पुलिस वाला क्या करेगा, बोलेगा रुक 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 रुक, तू ही मारा है ना? तो बोलता हाँ मैं मारा हूँ। मजिस्ट्रेट के सामने बोल देगा? तो बोलता है हाँ बोल दूँगा। तो ये क्या किया, यहाँ पर मान लो कोई मजिस्ट्रेट भैया हैं, ये है मजिस्ट्रेट, ठीक है, जज साहब हैं, ये इनके पास गया, रिक्वेस्ट किया। क्या किया? रिक्वेस्ट। लॉ के लैंग्वेज में बोलते हैं प्रे किया। क्या किया? प्रे किया भैया, ठीक है, कि भैया मजिस्ट्रेट को बोलता है कौन, पुलिस ऑफिसर, कि सर या मैडम 164 का रिकॉर्डिंग करना है। क्या बोलेगा? सेक्शन 164, जो पहले सीआरपीसी का 164 हुआ करता था, 164 का रिकॉर्डिंग करना है। या फिर बोलेगा अभी क्या बोलेगा, अब 183 बोलेगा, 183 का रिकॉर्डिंग करना है। तो मजिस्ट्रेट समझ जाएगा कि कोई बंदा को पुलिस वाले पकड़े हैं और वो बंदा अपना कोई जुर्म इकबाल कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, या फिर कोई चीज़ बता रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना हर चीज़ वो कन्फेस कर रहे, हो सकता है कोई चीज़ वो बताए, है ना, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेडिंग में 2 चीज़ लिखा हुआ है, देखिए, एक लिखा है कन्फेशन और एक लिखा है स्टेटमेंट। क्योंकि अगर बंदा अपने गिल्ट को कन्फेस करता है, अगर कोई बंदा अपने गिल्ट को एडमिट करता है तो उसको कन्फेशन बोलेंगे। लेकिन कोई बंदा अपने गिल्ट को एडमिट नहीं कर रहा, कोई चीज़ के बारे में बता रहा है जस्ट, तो वो तो कन्फेशन नहीं होगा ना, वो तो मेयर स्टेटमेंट होगा। ये यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, इसको नॉन कन्फेशनल बोलूँ तो चलेगा? हाँ भाई हाँ, ओ माय गॉड, समझ रहे हो? जी सर समझ में आ रहा है। फिर से बताइए। मैंने कहा ये कि पुलिस का सारा रास्ता बंद किया गया है लॉ के द्वारा। पुलिस वालों का जो रास्ता है लॉ ने बंद कर दिया है। पहला तो आपका 181 बंद कर दिया है कि पुलिस वाला कुछ भी अगर इंट्रोगेशन के दौरान अगर पूछताछ किया, उसका वैल्यू भैया बहुत ही कम है, लिमिटेड पर्पस के लिए 181 के द्वारा बार हो जाएगा। दूसरा बोला कि अगर कोई बंदा जेन्युइनली अगर कोई कन्फेस करना भी चाहता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा सेक्शन बोला फिर से, 23 मना करता है, बोलता है कि उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो पुलिस वाला तो फंस गया बेचारा, तो ये तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। ये पकड़ लिया पकड़ लिया है किसको, ए को, एक्यूज को पकड़ लिया। एक्यूज बोल भी रहा है मैं ही मारा हूँ ए को, मिस्टर ए को, लेकिन लॉ कहता है नहीं तूने नहीं मारा है, ले भाई फंस गया। तो करे क्या, पुलिस वाला का सारा रास्ता बंद किया गया था, तो इसलिए सेक्शन 183 को लाया गया ये रास्ता निकालने के लिए कि अगर कोई जेन्युइन बंदा अपना कोई गिल्ट को एडमिट करता है तो उस केस में पुलिस वाला क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को एक रिक्वेस्ट करेगा कि भैया एक 183 का रिकॉर्डिंग होने वाला है, प्लीज़ आप कर दीजिए। तो ये पुलिस वाला जाएगा, इसको पकड़ के लेके आएगा, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट उसका रिकॉर्डिंग करेगा अपने सामने। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो बंदा जो चीज़ बताएगा, ये हो सकता है 2 चीज़ बताए, ये जो बताएगा हो सकता है ये अपना एडमिट करे गिल्ट को तो उसको कन्फेशन बोलेंगे, या फिर हो सकता है ये कन्फेस ना करे, कोई नॉर्मल चीज़ बताए। ठीक है, तो उस केस में उसको नॉन कन्फेशनल चीज़ होगा, समझे। तो यहाँ पर मेरा बात समझो। तो इसीलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा, कि पुलिस ऑफिसर का रास्ता सब तरीके से बंद किया गया है ताकि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। अगर मान लो पुलिस को पावर अगर दे दिया गया, ठीक है, तुम मान लो इंट्रोगेशन के दौरान तुम सबसे साइन ले लो, और जो बंदा साइन करके आएगा कि अपना गिल्ट एडमिट करेगा तो हम मान लेंगे कि वो गिल्ट एडमिट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, पुलिस वाला तो सबको मार पीट के तो भाई क्या बोलते हैं उसको, भरता बना देगा। मार पीट के पुलिस वाला क्या कर देगा, भरता बना देगा। लास्ट में लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ मैं ही मारा हूँ, मैं ही चोर हूँ। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो जो कोई जेन्युइन बंदा है वो तो फंस जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए कानून लाया गया कि भैया पुलिस के सामने कोई कुछ भी बोले उसका वैल्यू 0 है, सीधा सा बात है। तो लेकिन पुलिस वाला का तो सारा रास्ता अगर इस तरीके से अगर बंद कर दोगे तो फिर नॉर्मल काम होगा कैसे। तो इसलिए सेक्शन 183 लाया गया। इसमें बोला गया भैया अगर कोई बंदा जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन कुछ बात बताना चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और उसको एक एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप एक काम करो पुलिस वाले भाई, आप मजिस्ट्रेट के पास उसको सीधा ले जाओ और
मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करो। आपके पास रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप मार पीट सकते हो, मजिस्ट्रेट को क्या मारेगा, समझ में आ रहा है। तो इस केस में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस एक्यूज्ड को या फिर कोई विक्टिम है, विटनेस है, कोई भी बंदा है जो कि कुछ बताना चाहता है, चाहे जो वो बात बताना चाहता है वो हो सकता है कन्फेशन हो या फिर हो सकता है नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट हो। वो जो स्टेटमेंट देगा वो हो सकता है कन्फेशन हो, कोई गिल्ट एडमिट कर रहा हो कि हाँ मैं ही कातिल हूँ, या फिर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट हो कि हाँ मैं जानता था, मैं उसको जानता था, वो मैं उसको देखा था लास्ट टाइम वहाँ पर था वो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पुलिस ऑफिसर उस बंदे को लेके जाएगा, पहले मजिस्ट्रेट को एक प्रे करेगा कि भैया हमको एक 183 का रिकॉर्डिंग करना है, एक एक्यूज्ड को पकड़े हैं, वो अपना गिल्ट एडमिट कर रहा है, कन्फेस करना चाहता है। तो मजिस्ट्रेट उसको बोलेगा पुलिस को, ठीक है ले आओ, इतना टाइम में ले आओ, ठीक है, शाम का 5 बजे ले आओ, शाम का 6 बजे ले आओ, ठीक है, कभी भी ले आओ। तो पुलिस जाएगा, उसको पकड़ के ले जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, फिर मजिस्ट्रेट अपना रिकॉर्डिंग करेगा, समझे। ये बंदा हो सकता है कि गिल्ट एक्सेप्ट करे, या फिर गिल्ट एक्सेप्ट अगर नहीं भी कर रहा है तो दूसरा कुछ बात बता सकता है, जिसको हम नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये था बेस बिल्डिंग। अब मैं जो आपको बताया हूँ सारा चीज़ लिखवा दूंगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए लिखते हैं और इसको मिटाते हैं, ठीक है। इतना करने का क्या है, सीधा तो ऐसा करके डिलीट मार दो, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो स्टेटमेंट जो दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेक्शन 180 में देते हैं, पुलिस को देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, एक सेकंड। तो जो भी स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को, तो उसका जो वैल्यू है, एविडेंसरी वैल्यू क्या होता है, लिमिटेड एविडेंसरी वैल्यू होता है। एक काम करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, लिखो पहला लिखो सेक्शन 180 BNSS। यहाँ पर ऐसा लिखने से रुको, सेक्शन स्टेटमेंट गिवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, किसको, पुलिस ऑफिसर को जो देते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें जो देते हैं ये क्या होता है, एक सेकंड इसको नीचे ले आओ खींच के, थोड़ा सा रुको, मेरे को थोड़ा सा इसको, ओके। स्टेटमेंट गिवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो देते हैं स्टेटमेंट, उसका जो वैल्यू है, उसका जो लिमिटेड एविडेंसरी वैल्यू, इसका क्या है, लिमिटेड एविडेंसरी वैल्यू, ठीक है, बहुत ही कम है, या फिर अगर कहो तो ज़ीरो के बराबर है, और ज़ीरो भी कह सकती हो। और ज़ीरो कहाँ बोलता है, ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बोलता है कि भाई ज़ीरो ही है, समझे। और ये लिमिटेड कहाँ बताया गया, सेक्शन 181 में बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, लिमिटेड एविडेंसरी वैल्यू या फिर वो ज़ीरो है, क्यों है ऐसा, क्योंकि सेक्शन 180 BNSS का क्या कहता है कि स्टेटमेंट्स हैव लिमिटेड एविडेंसरी वैल्यू, ठीक है। देखिए ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, आपका कंसेप्ट, ये मैं आपको क्या डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी डायरेक्ट में घुसा ही नहीं हूँ बिल्कुल, मैं आपको बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, दिस इज़ द बैकग्राउंड, ठीक है।
आपको अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो सुनिए बस, ठीक है, लेकिन मैं तो लिखाऊंगा, मैं इसी तरीके से पढ़ाई करता हूँ। चलिए, तो मैं क्या बोला कि पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट का वैल्यू जो होता है बहुत ही, वो ज़ीरो के बराबर होता है या फिर लिमिटेड रहता है बहुत। क्यों? क्योंकि पहला सेक्शन 180 जो बोलता है वो क्या कहता है, स्टेटमेंट्स, मैं टू द पुलिस ऑफिसर पीओ लिखता हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट देते हो आप पुलिस ऑफिसर को, कहाँ पर, अंडर सेक्शन 180, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्सटेंटिव एविडेंस। इसको सब्सटेंटिव एविडेंस मान सकते हैं क्या? सब्सटेंटिव मतलब याद है आपको, जिसके अकेले के बेसिस पे पनिशमेंट हो सकता है। तो ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, ठीक है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? ड्यू टू द बार लग जाता है, किस चीज़ का बार? ड्यू टू द बार ऑफ सेक्शन 181 BNSS, ठीक है, क्योंकि 181 में बोलता है ना, सेक्शन 180 में जो भी आप स्टेटमेंट दिए हो पुलिस को, उसका बार लग जाता है 181 में। 181 कहता है भैया, साफ मना करता है, बहुत ही लिमिटेड पर्पस यूज़ है, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, वो भी डिफेंस के द्वारा। और प्रोसिक्यूशन चाहे तो परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या कर सकता है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। समझ में आया? मतलब क्या? मतलब ये भाई कि दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर, दे कैन only be used for contradictions by either, याद आ रहा है? by either, पहला कौन है? डिफेंस मतलब एक्यूज्ड का लॉयर वो, ठीक है, या प्रोसिक्यूशन भी यूज़ कर सकता है, याद है? प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोसिक्यूशन भी यूज़ कर सकता है, लेकिन इसके केस में क्या करना पड़ेगा? विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भैया, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पुलिस को जो स्टेटमेंट आप दोगे उसका एविडेंसरी वैल्यू बहुत ही लिमिटेड है या फिर ज़ीरो के बराबर है। कैसे? 180 में जो स्टेटमेंट देते हो वो 181 के द्वारा बार हो जाता है, मतलब हिट कर जाता है सेक्शन 181 से, जो ये कहता है कि सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, वो भी सिर्फ क्या करने के लिए? सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ओनली फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा चीज़, ये एक रीज़न हुआ, ये कह सकते हो वाई सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड, या फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, लिख लो कि वाई सेक्शन 183 वाज इंट्रोड्यूस्ड। समझने के लिए भैया क्यों आया, क्योंकि 180 में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं 181 के द्वारा बार लग जा रहा है उसमें, कि बहुत ही लिमिटेड पर्पस है। दूसरा बार किसका लग रहा है? दूसरा बार लग रहा है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, क्या? सेक्शन 23 ऑफ BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बार लग जा रहा है, जो क्या कह रहा है कि कन्फेशन टू द पुलिस आर इनएडमिसिबल। सीधा बोल दिया, जा भाई जा, इनएडमिसिबल। पुलिस के सामने कुछ भी अगर आप एडमिट करोगे, ठीक है, कुछ भी चीज़ आप मान लोगे, कन्फेस कर लोगे, तो उसमें, तो उसको हम एविडेंस के रूप में नहीं मानेंगे। जा, फंस गया बेटा पुलिस। अब पुलिस करेगा तो क्या करेगा, समझे? तो लिखो, एज पर सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
ठीक है, एनी कन्फेशन, कोई सा भी कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज़ इनएडमिसिबल। क्या है वो? इनएडमिसिबल है, मतलब उसको एविडेंस नहीं मानेंगे इन द कोर्ट में उसको एविडेंस नहीं मानेंगे रे भाई, नहीं मानेंगे। क्यों ऐसा भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मानने लग गए तो पुलिस वाला धो धो के ऐसा कुचुम्बर बनाएगा कि क्या कहें। समझ में आ रहा है? क्योंकि दिस प्रिवेंट्स, ये रोकता है, क्या करने से रोकता? दिस प्रिवेंट्स फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स्ड और मैनिपुलेटेड कन्फेशंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मान लो ये सब बार अगर नहीं दिया होता तो पुलिस वाले क्या करते? इतना धुलाई करते और धुलाई करके इतना मारते और सारा चीज़ लिखवा लेते, कन्फेस करवा लेते कि हाँ तू ही किया है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को रोकने के लिए, फोर्स्ड कन्फेशंस को रोकने के लिए, मैनिपुलेटेड कन्फेशंस को रोकने के लिए ये सब लाया गया। ठीक है, तीसरा बार किस चीज़ का लगता है बताओ? क्यों पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट का वैल्यू 0 है? क्यों? तीसरा रीज़न है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मैं अभी 183 नहीं पढ़ा रहा हूँ, 183 के अंदर मैं गया ही नहीं हूँ। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन क्लास है ये 183 का, समझे कि नहीं? कि 183 क्यों लाया गया, मेरा बात समझो। ठीक है, अभी तक मैं बता रहा हूँ कि पुलिस को जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो क्यों उसका वैल्यू 0 है। पहला 181 का बार लगता है, दूसरा सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बार लगता है कि पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट का वैल्यू इनएडमिसिबल, जाओ 0। तीसरा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन का बार लगता है, जो क्या कहता है? जो ये कहता है कि भैया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स compelling an accused to be a witness against themselves। समझे? मतलब क्या सर? मतलब ये कि आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि भैया कोई भी बंदा अपने अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकता कि हाँ मैं ही मारा हूँ, मैं ही ये किया हूँ। आप मतलब गवाही दे रहे हो ना अपने अगेंस्ट में, इसीलिए हैंस अ कन्फेशन मस्ट बी गिवन वॉलंटरीली। देखिए ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना भाई, सच बता रहा हूँ, ये बेस बिल्डिंग हो रहा है आपका, आपको समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, लगता होगा कि क्या, लेकिन ये सब चीज़ आप जब पढ़ोगे आपका मेंस में भी ना आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, आप इसको लिख सकते हो। हेंस कन्फेशन मस्ट बी गिवन वॉलंटरीली बिफोर अ मजिस्ट्रेट to ensure it genuine, is genuine। ठीक है, चलो ये समझ में आया। ये 3 चीज़ का बार लग रहा था, मेरा बात समझे? चौथा, ये 3 चीज़ का बार तो लग रहा था। अब चौथा पॉइंट लिखो कि वाई सेक्शन 183 BNSS जो पहले सेक्शन 164 CRPC का हुआ करता था वॉज इंट्रोड्यूस्ड। क्यों हुआ, क्यों लाया गया? ठीक है, ये तो बार लग जाता था बोल के लाया गया, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है जिसके वजह से लाया गया। लिखो इसमें, सबसे पहला पॉइंट है आपको समझना चाहिए
कि भैया टू प्रोवाइड a legal mechanism to provide a, देखिए ये बस आप रीडिंग करने के लिए समझिए, मैकेनिज्म फॉर रिकॉर्डिंग जेन्युइन, फॉर रिकॉर्डिंग जेन्युइन कन्फेशंस, समझे ना। अगर कोई बंदा जेन्युइनली अगर अपना कन्फेशन कराना चाहता है भैया तो कराए कैसे। हाँ, आप तो हर तरीके से बार कर रखे हो, पुलिस वाले का पावर का, पुलिस वाला कहीं पावर का मिसयूज़ ना कर दे, उसका सारा रास्ता बंद कर रखे हो, तो भैया करे तो करे क्या। हाँ, समझ में आ रहा है। तो इसलिए सेक्शन 183 लाया गया ताकि एक लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जा सके एक जेन्युइन कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को भी, एंड नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को भी, ठीक है, बिफोर मजिस्ट्रेट। लेकिन ये सारा चीज़ किसके सामने होगा, पुलिस के सामने तो नहीं होगा, मजिस्ट्रेट के सामने होगा। ओके, यानी सर 183 में रिकॉर्डिंग जो करता है बंदा वो कौन होता है, वो मजिस्ट्रेट होता है। ओ माय गॉड, अच्छा, समझे, ठीक है, अब समझ में आया। ओके ठीक है सर, दूसरा पॉइंट लिखो। ये देखिए, ये अगर चीज़ आपको पता हुआ ना तो आपको फिर अंदर का सारा चीज़ समझ में आएगा। इंश्योर्स, सेक्शन 183 क्या इंश्योर्स करता है कि वॉलेंटरीनेस, क्या वॉलेंटरीनेस एंड जुडिशियल ओवरसाइट, ठीक है भैया, रिड्यूसिंग the chances of reducing, ensures voluntariness and judicial oversight, इसको यहीं पर यहीं लिखो, ensures voluntariness and judicial oversight, ठीक है। उसके बाद लिखो भैया वॉलंटरीनेस। देखो, जो भी बंदा कन्फेशन कर रहा है वो अपने इच्छा के अनुसार कर रहा है ना, अब वो भी कोर्ट के सामने कर रहा है, ठीक है, तो उसका वैल्यू तो वैसे ही बढ़ जाता है। दूसरा, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, राइट्स ऑफ द protects the rights of the accused while ensuring reliable evidence is recorded, ठीक है। अब समझो, इसके अलावा सेक्शन 183 में, सेक्शन 183 BNSS का जो है वो एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूसेस मॉडर्न सेफगार्ड्स, like electronic recording of confession, like electronic recording of confessions and statements, enhancing transparency and authenticity, enhancing transparency and authenticity, ये क्या लिख दिया, authenticity, ठीक है। दिस अलाइंस विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये जो लिखा हूँ ये लाइन, दिस अलाइंस with the technological
technical advancement while reinforcing the reliability of evidence, while reinforcing reliability of evidence। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए अभी तक मैं सेक्शन 183 स्टार्ट नहीं किया हूँ, मैं बस बैकग्राउंड बता रहा हूँ अभी तक। ठीक है सर, अब तो स्टार्ट भी नहीं किया और सर 1 घंटा हो गया। तो देखो भैया, लगता है, देखो अगर आपको कंटेंट अच्छा चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं फालतू सेक्शन में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो 183 में हम पढ़ रहे थे, 183 में हमने ये पढ़ा है कि भैया कि 183 क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत पड़ा 183 लाने का। तो हमने ये पढ़ा कि पुलिस को जब भी स्टेटमेंट दिया जाता था इंट्रोगेशन के दौरान, तो पुलिस क्या करता था, बहुत ही अपना पावर का मिसयूज़ करता था, मार पीट के लिखवा लेता था। तो लॉ ने कहा कि भैया, लॉ बहुत सारा कानून बना जिसमें ये लिखा गया कि आप जो भी पुलिस के सामने जो भी बंदा देगा इन्फॉर्मेशन, उसका वैल्यू 0 है या फिर बहुत ही लिमिटेड पर्पस है। ठीक है, लेकिन इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता था कि कोई भी बंदा जो जेन्युइन अपना कन्फेशन करना चाहता है वो कर नहीं पाता था, कोई बात बताना चाहता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केस के लिए, तो बता नहीं पाता था क्योंकि पुलिस के सामने रिकॉर्ड हुआ स्टेटमेंट का वैल्यू 0 है। तो क्या किया जाए, इसीलिए सेक्शन 183 को लाया गया। अच्छा, क्यों 0 माना जाता था, क्यों उसका एविडेंस वैल्यू कम होता था? पहला, सेक्शन 180 में जो रिकॉर्ड करते थे 181 का बार लग जाता था कि लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। दूसरा, सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई सा भी स्टेटमेंट इनएडमिसिबल होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में आप यूज़ नहीं कर सकते, उसका वैल्यू 0 है। तीसरा, आर्टिकल 20 का 3 भी बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सुप्रीम कानून है इस देश का, बाकी कानून का मदर ऑफ कानून आप कह सकते हो। वो भी ये कहता है कि भैया कोई भी बंदा अपने ही अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकता। तो ये तीनों रीज़न के वजह से पुलिस वालों का रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन अगर कोई जेन्युइन बंदा अगर करना चाहे तो कैसे करे, तो उस केस में एक रास्ता निकाला गया कि ठीक है पुलिस वाले भैया, आप ना मारपीट करते हो, एक जज, ये एक मजिस्ट्रेट थोड़ी मारपीट करेगा, तो एक काम करते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओ। ओ माय गॉड, ठीक है। अब देखो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही है, लेकिन ले कहाँ जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के पास। ओ माय गॉड, कहाँ ले जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं। इसको यहाँ 180 हटा दो और 180 इधर लिख दो। पुलिस के सामने जो देते थे 180 में देते थे, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दोगे, अब ये कहाँ दोगे भाई? ओ माय गॉड, बताओ मुझे, सेक्शन 183 में दोगे? समझ में आ गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा सोचो। अब मजिस्ट्रेट के सामने आप क्या कर रहे हो, कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हो, मतलब कन्फेशन कर रहे हो, तो मैं बोल सकता हूँ कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हो। रुक जा भाई, लिखने नहीं हो रहा, थोड़ा अच्छे से लिखूँ। कन्फेशनल स्टेटमेंट दे सकते हो या फिर आप नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दे सकते हो। नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दे सकते हो। जी सर, समझ में असला। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि अब ये हुआ बैकग्राउंड, समझ में आ गया। तो अब स्टेटमेंट जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो यानी सर ये आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही मजिस्ट्रेट के पास चले गए। हाँ भाई हाँ, वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। पुलिस वाले को लगा कि भैया ट्रायल स्टार्ट होने में टाइम है, ठीक है, लेकिन एक बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला मिल गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता है, जिसका केस में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो क्यों ना इसको मजिस्ट्रेट के सामने सीधा ले जाया जाए और वहाँ इसका रिकॉर्डिंग करवा लिया जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रायल स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, 1-2 साल अगर लग जाएगा, मान लो कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है ना, तो उस केस में ये जो बंदा अभी बोल रहा है वो भूल चुका होगा, कोई विटनेस है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जानता है, वो तो भूल जाएगा ना। एक नॉर्मल इंसान भी भूल जाता है, मुझको ही देख लो, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, मैं जो पढ़ाया था मुझको याद भी नहीं मैं क्या क्या पढ़ाया था, मेरे को देखना पड़ा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो वही बात है कि जो
क्या कह रहा था मैं भूल गया फिर से। ठीक है, चलिए। तो सोचो, मैं इतना, मेरा मेमोरी मतलब मेरा इतना कमज़ोर है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो दिया गया स्टेटमेंट है उसका वैल्यू है 0 या है लिमिटेड पर्पस। तो इसीलिए उसमें बहुत सारा बार लग जाता था, 181 का बार लगता था, सेक्शन 23 BSA का बार लगता था और आर्टिकल 20(3) का बार लग जाता था। इसीलिए एक रास्ता निकाला गया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अगर कोई पुलिस ऑफिसर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको मिलता है केस का, कोई बंदा बताना चाहता है या फिर कोई कन्फेस करना चाहता है, तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। पुलिस तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। कहाँ पर ले जाया जाता है, कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 183 में। ठीक है, और वहाँ पर वो बंदा चाहे हो सकता है वो कन्फेस करे या फिर हो सकता है नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दे। तो दोनों केस में क्या होगा हम पढ़ेंगे आगे क्लास में, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सेक्शन 183 आया, समझ में आ रहा है। तो स्टेटमेंट जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप देते हो पुलिस को 180 लग जाता है, जब आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट देते हो मजिस्ट्रेट को तो 183 लग जाता है, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये था आपका बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब अभी जो क्लास है ये ऑलरेडी हो चुका है 50 मिनट। ठीक है, अभी हम बस बैकग्राउंड पढ़े हैं कि क्यों 183 लाया है। ठीक है, अब 183 लाया उसके साथ और मैं कुछ आपको बताऊंगा। फिर अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर नाम पढ़ोगे तो क्या लिखिएगा आपको, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन के बारे में बोल रहे हैं ना, तो अब हमको समझना पड़ेगा कि कन्फेशन क्या होता है। ठीक है, और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या होता है। ठीक है, तो कन्फेशन जब हम पढ़ लेंगे तो नॉन कन्फेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ यहीं तक रखते हैं ये क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट क्लास भी शायद हमारा 183 स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है 183 का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक इतना बस पढ़िए, इसको रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे, 4 से 5 क्लास लग सकता है इसको 183 को। ठीक है, तो और मेरा क्लास को भैया 1.5x के ऊपर ही देखोगे तो समझ में अच्छा लगेगा, वरना नहीं लगेगा, सीधा सा बात है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही सब्सक्राइब करना बंद हो गया भाई, सब वीडियो देखते हो लाइक कोई नहीं करता, सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो करो। ठीक है, चलो बाय।